सीमा जी, सैश्री, हेलो शेफ, नमस्ते माँ। प्रेजेंटिंग टू यू माय मॉम। क्या बना रहे हैं आप? तो मैं बचपन से बहुत हॉस्टल में होता था, मम्मा के साथ बहुत कम वक्त होते थे मेरे लिए। जब भी मैं बोलती हूँ मम्मा मैं घर आ रही हूँ, उसको पता है क्या बनाना है। अच्छे से रसम, दाल और कढ़ी, चावल सब कुछ मेरे लिए रेडी होता था। तो उसको ही लेकर हमारी घर का खाना एक कंफर्ट फूड हम ये प्लेट में देना चाहती हूँ इन अ डिफरेंट वे। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना था। जब भी शेफ ने पहली बार रेस्टोरेंट खोला था, आपको कैसे फील हुआ था? इनके साथ ही तो खोला था। तो सारा कुछ इकट्ठे ही खोला। हाँ। ये है, आज तक जो भी रेस्टोरेंट खोलता है सबसे पहली गैस मैं ही जलाती हूँ। माँ का आशीर्वाद है। बहुत प्राउड हूँ मैं तो। और शेफ का फर्स्ट सैलरी किसको दिया था शेफ? तो आपकी पहली सैलरी सारी मेरे पास ही है, और ये अपने पास तो उसने आज तक नहीं कुछ रखा। मेरी मदर को इसने अमेरिका जाके सोने की चेन भेजी। वाह, मैं भी मेरी फर्स्ट सैलरी मम्मा को वो ही दिया था। नानी दादी पूरी फैमिली को इतने यूनाइट करके रखा। जीरो से शुरू किया, और मैं पहले गैस की बड़ी शॉर्टेज होती थी, सारा ऐसे होता था। तो गैस का सिलेंडर लेने 10-10 किलोमीटर दूर जाती थी मोहब्बत के पीछे रख के। इसने एक दिन मेरे को देख लिया, इसने मेरे को कसम डाली है, आज के बाद आपने ना मोहब्बत चलाना ना ये काम करना। अगले दिन जाके 2 गाड़ियाँ खरीद के आया। अब बताओ जी, बना क्या रहे हो? अमरन लिप्स मुझे बहुत पसंद है। कभी भी मैं घर जाती इसका कुछ करी बनाते मम्मा, तो इसका एक ट्विस्ट दे के हम अमरन लीव्स का एक लिवर का फ्राई बना रहे हैं, और पांदान लीव्स के साथ एक कोकोनट पेस्ट राइस बना रहे हैं। उसको राइस केक्स के टाइप दे रहे हैं हम। Okay. और एक दाल का स्मोक दाल दे रही हूँ हम। और सांबर रसम बहुत कॉमन है हमारी उधर, हट के उलवा चारू बनता है। ऑलमोस्ट सिमिलर। हाँ, सिमिलर। तो जो बात का हमको डाउट हो रहा है कि मुझे लग रहा है बहुत क्लटर्ड डिश है आपकी, क्योंकि बहुत डिफरेंट यादों से आपने डिश को इकट्ठे किया है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, वो आप दोनों में है, राइट? यस शेफ। आपकी क्लैरिटी मुझे लग रहा है डिश में थोड़ी कमज़ोर है। थैंक यू। गुड लक, थैंक यू। थैंक यू। मेरा खोआ है वो मैंने अच्छे से ग्रेट किया, बारीक 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 पूरा अच्छे से सिलिकॉन में स्प्रेड किया एंड ओवन के अंदर डाल दिया। जब तक बाकी चीज़ें रेडी हो रही तब तक वो भी कैरेमलाइज होता रहेगा। मीनवाइल मैंने बाकी मेरे 2 एलिमेंट्स चालू किए, जो था एक काला खट्टा का सिरप एंड उसके साथ में एक चाट मसाला जो सुमाक एंड सिजवान पेपरकॉर्न के साथ बनाना है। कड़ी होती है, हम उसको वाईवादी बोलते हैं, यानी उसको खा के गैस बनती है बहुत। तो उसको पचाने के लिए हम लोग अजवाइन वाली चाय पीते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि हम अजवाइन की ट्वील बनाएंगे। तो मैंने उसका पेस्ट रेडी किया, अजवाइन को लगाया और उसको मैंने बेक होने के लिए छोड़ दिया। उतने दिन में सैलड के लिए मैंने एक येलो बीटरूट लेके आया था। बाहर से वो येलो बीटरूट लग रहा था, जब उसको पील के अंदर से तो वो पिंक निकला। सेंटर से काटा, इतना प्यारा उसका डिजाइन निकल के आया। मैंने कहा ये तो प्लेट पे जरूर जाएगा। मैंडलिन से उसको स्लाइस किया, तो वो देखने में एक पंखुड़ी लग रहा है मेरे को। मैं कहा ये पंखुड़ी लग रहा है, तो हम एक अच्छा सा फ्लावर ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर हमारा सेंटर में बॉल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ऐसे तो हम रख नहीं सकते, फिर उसको पिकल कर लेते हैं। मैंने लेमन, मेथी सीड्स और फेनल के साथ एक फटाफट पिकलिंग वाटर रेडी किया और उसमें इसके मैंडलिन स्लाइसेस करके डाल के रख दिया। बचपन में ऐसा कोई लक्षण दिखा आपके बेटों में कि आपको लगे कि ये बड़े होकर शेफ बनेंगे? 12th के बाद बोर्ड के नंबरों से ही डिसाइड होगा ना। हाँ। कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे के। हाँ। जब वहाँ कहीं दिखा रास्ता क्लियर है। लाइक सारे सच बोल दिया मम्मा। क्योंकि रास्ता ही साफ था वहाँ पे। बस हमने क्या और क्या करेगा, होटल मैनेजमेंट कर। मेरा भाई टॉपर था, तो मुझे ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि इंजीनियर ही बनेगा, और मैंने 12th तक ली भी इंजीनियरिंग, और मैंने पास होकर दिखाया, और मैंने इनके सामने लाके पेपर फाड़ के कहा था मैं होटल मैनेजमेंट ही करूँगा, राइट? इंजीनियरिंग की सीट इसको मिल गई थी, मगर ये कहता मैंने बनना ही शेफ है। फिर मणिपाल में अप्लाई किया, इसको सीट मिल गई। He was very intelligent, सारे घर में डॉक्टर इंजीनियर थे, अच्छे नंबर आते थे। उस घर में ये कहाँ से निकल गए? पापा जो है वो IIT में गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ। इंडिया में जब लैंडिंग गियर और इजेक्शन सीट्स बने HL तो उसकी पायनियरिंग जो टीम थी उसको हेड किया था पापा ने।
तो वो ऐसा माहौल था घर पे। कभी सोचा नहीं था इसलिए इनके बाबत में। तो देखो अभी तक मैंने मामा वाले सवाल पूछे, एक बुआ वाला सवाल भी है मेरे पास। पूछो। तो जी बेटा शेफ इतना बड़ा, हाँ जी, बहू भी शेफ, हाँ जी। कौन ज्यादा बढ़िया बनाता है? बहू बनाते हैं, इनको टाइम कहाँ मिलता है? नहीं ना, हाँ, बनाते। भाई मैंने ये साहब, थोड़ी सुना सुखी- कि टाइम कहाँ सुखी मिलता। शादी का सबसे अच्छा तरीका यही है, बहू सबसे अच्छा खाना। बोलो मम्मा बोलो। हाँ, बहू बनाती है, मैं तो कह रही हूँ। आप तीनों मम्मियों को नमन और शुक्रिया आने के लिए। बहुत बढ़िया। दो एलिमेंट रेडी हो गए। अब मेरा तीसरा एलिमेंट जो है, जो हमको राजमलाई का इंस्पिरेशन लेना है क्रीम के फॉर्म में, तो वो करने के लिए मैंने रख दिया है। अर्चना जी, रूपाली जी, हाँ जी नमस्ते। आपके ब्लॉग्स हम देखते हैं और मेरी बहू है जो पल्लवी, वो भी महाराष्ट्र। हाँ जी जी। जब भी हम टीवी पे देखते आए मास्टर शेफ, तो शेफ रणवीर ना हमेशा स्ट्रिक्ट दिखाई दे। पहली बार हम आए ना, तो जैसे टेबल की तरफ आए ना, पहले उनके ना चप्पल की आवाज़ सुनाई देती है मुझे, उनके जूतों की आवाज़ थड़ थड़, मेरा इधर फिर धड़ धड़ होता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। हम लोगों की थोड़ी लैंग्वेज ऐसी थी अंदर से बहुत। इनको होता है जितनी मेरे अंदर नॉलेज या दूसरे को दी जाए, किसी के और भी काम आ जाए। इस कैटेगरी के ये इंटेलिजेंटनेस, ये नहीं कहती कि मेरा बेटा करके कह रही हूँ। तो हमें बहुत खुशी मिली कि ये सीजन हम शेफ रणवीर को जान पाए। जो कई बार हम सोचते थे टेलीविजन पे कि शेफ रणवीर बहुत स्ट्रिक्ट है। देवरानी जेठानी का प्यार देख के आज के जमाने में बहनों की तरह रहती है। मम्मा ये वो देवरानी जेठानी है। जेठानी चुप होती है, देवरानी को बोलती है तू बोल। हाँ, नहीं तो घर में क्या होता है, जेठानी जेठानी देवरानी को नहीं बोलने देती, देवरानी जेठानी को नहीं। जेठानी लोग जमाती है कि तू चुप यहाँ तो ये जेठानी बोलती है तू बोल। क्या बन रहा है? बचपन की यादें, गांव में हम भानोरा बनाते थे। हाँ। चावल, गुड़, उसमें ना खोबरा और खसखस वगैरह सब डाल के ना फिर उसे बनाया जाता था केक की तरह। गांव का केक हुआ। कोकड़ में जो बनाते कोकड़ में, हाँ हाँ, चावल का हाँ, केक। उसे हम भानोरे बोलते। लेकिन आज वही रिनोवेशन हम पैन केक में बना रहे। पैन केक मुझे ये लग रहा है कि जो आप पैनकेक्स बना रहे हैं, आइडिया बहुत अच्छा है कि आजकल के बच्चों को पैनकेक्स अच्छे लगते हैं। हमारे टाइम हमको दूसरा केक अच्छा लगता था। लेकिन पैनकेक्स को अगर आप प्लेट पे ऐसे ही रख देंगे तो वो सुंदर नहीं दिखेगा, है ना? पैनकेक को स्टैक भी कर सकते हैं। कुछ लोग पैनकेक का केक भी बनाते हैं बीच में लेयरिंग डाल के। तो पैनकेक को इकट्ठा कैसा करना है वो सोचेगा, नहीं तो आपकी डिश बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट बेटा। क्या बन रहा है? कितनी सारी चीजें बन रही है पहले। बहुत कुछ। आज फिर से सद्या तो नहीं होने वाला है वापस? सद्या नहीं बनने वाला है, पर एक मिनी सद्या तो बनने वाला है। हमारे घर में दो जोड़ियां हैं। हाँ। एक हमारी जोड़ी है माँ बेटे की, हाँ। और एक पापा और मेरी बहन की जोड़ी है। हाँ। तो मम्मा जब भी आपको देखती हैं घर पे तो यही बोलती हैं कि ये ना ये शालू और पापा की जोड़ी है। ये पार्टनरशिप वो वाली है। आपसे पूछना है एक क्वेश्चन मुझे कि आपके बेटे जब शेफ बने हाँ। तो कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले तो कैसे ने जो मतलब होटल मैनेजमेंट किया है ना, हाँ, लखनऊ से ऑल इंडिया टॉपर था ये। यस सर। मास्टर शेफ की जोड़ी हो। आज मम्मा आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी रियायत होगी। 45 मिनट खत्म हो चुके हैं, आधा घंटा बचा है। द चैलेंज इज ऑन। ऑल द बेस्ट।